चीन ने भारत का पानी रोक दिया है और कैसे चीन पाकिस्तान को मदद कर रहा है कि पाकिस्तान अपना जल संकट खत्म कर पाए। आज रिमझिम के 5 पॉइंट्स में आपको सारी डिटेल्स दूंगी और ये भी बताऊंगी कि बांग्लादेश में एक नया प्लान बन रहा है। बांग्लादेश में ये 2 चिकन नेक कहां पर है, भारत को इस सबसे कितना खतरा है। नमस्ते, आप न्यूज़ 24 देख रहे हैं। मेरा नाम रिमझिम जेठानी है और देखिए सबसे पहला पॉइंट हमारा यही रहने वाला है, चीन ने रोक दिया भारत का पानी, इसमें कितनी सच्चाई है। दूसरा देखिए चीन कैसे पाकिस्तान का जल संकट खत्म कर रहा है। तीसरा देख लीजिए बांग्लादेश में 2 चिकन नेक कहां हैं और ये चिकन नेक क्या होता है, भारत को इससे कितना खतरा है। चौथा है कैसे भारत के पड़ोसी देशों ने बना लिया है न्यू अटैक प्लान। पांचवा देखिए रूस ने लिया भारत का पक्ष तो चीन ने क्या सच में फटकार लगाई है। अब सबसे पहले आप ये मैप देखिए, आप देखिए भारत यहां पर है और जो इसके 3 पड़ोसी देश है पाकिस्तान, चाइना, बांग्लादेश, इन तीनों से इस वक्त भारत को खतरा है। तीनों मिलकर नया प्लान बना रहे हैं कि भारत के खिलाफ क्या ऐसा न्यू अटैक किया जाए और तीनों का एक एक करके मैं आपको बताऊंगी। पहले हम चाइना चल लेते हैं। देखिए क्या खबर आई है, बिजनेस टुडे की खबर। इज चाइना कटिंग ऑफ इंडियाज वाटर, रिसर्चर फ्लैग स्टीप सतलज ड्रॉप इन सैटेलाइट डेटा। यानी सैटेलाइट डेटा में पता चला है कि चाइना ये जो सतलज रिवर है हमारी, उसका पानी रोक रहा है। या तो इसकी 2 पॉसिबिलिटीज हो सकती है कि या तो ये नेचुरल रीजन से हो रहा हो, लेकिन दूसरा ये है कि चाइना कोई ऐसा प्लान बना रहा है जिससे भारत का पानी रुक रहा है। आपको पता है कि जो सतलज रिवर है वो यहाँ से तिब्बत से ओरिजिनेट होके भारत में एंटर करती है और फिर पाकिस्तान से पूरा ट्रैवल करते हुए अरेबियन सी में जाके मिल जाती है। तो ये क्योंकि अब ओरिजिन कहाँ से हो रहा है, तिब्बत में हो रहा है, तो चाइना के पास पूरा कंट्रोल है सतलज रिवर का। और इनफैक्ट आप ये पूरा रिवर सिस्टम देख लेते हैं, आपको पता है इंडस रिवर सिस्टम। तो अगर मैं आपको बताऊं कि कैसे एक रिसर्चर हैं डॉक्टर वाई, इन्होंने ये कहा है कि जियोस्पैशियल रिसर्चर हैं ये, इन्होंने ये कहा है कि देखिए, और ये नासा में स्टेशन मैनेजर भी रह चुके हैं। इन्होंने एक सैटेलाइट तस्वीर पेश की, कुछ डेटा पेश किया और ये बताया कि भाई जो सतलज रिवर जो कि तिब्बत से ओरिजिनेट होती है, वो जब भारत में घुस रही है तो पिछले 5 सालों में ये जो डेटा है वो 75% तक कम हो गया है। यानी वहाँ का पानी भारत में नहीं घुस रहा है, 75% कम हो गया है। इससे 8000 गीगा लीटर्स टू 2000 गीगा लीटर्स पानी कम पहुँच रहा है भारत। और अगर हम इसके नेचुरल सोर्सेज देख रहे थे कि भाई अगर ग्लेशियल मेल्ट होता है तो ज़्यादा पानी आना चाहिए हिमालय से, आपको पता है ना, वहीं से ही ओरिजिनेट होती है, तो यहाँ तो ज़्यादा पानी, तो ये कम कैसे आ रहा है। तो देखिए इसके पीछे क्या ये तो नहीं है कि चाइना ने एक बैरेज और हाइड्रो इलेक्ट्रिक इंफ्रास्ट्रक्चर, ये जो ज़्यादा जॉर्ज पे है तिब्बत में, उसमें डेवलप कर लिया है और ये बीजिंग को टेक्निकल कैपेबिलिटी देता है। यानी चाइना के पास टेक्निकल कैपेबिलिटी है कि भारत में जो पानी पहुँच रहा है वो उसको कंट्रोल कर सकता है। और क्योंकि भारत और चाइना में कोई ऐसी ट्रीटी नहीं है कि ऐसा करने से चाइना को कोई भी रोक सके। हाँ ये ज़रूर है भाई, चाइना को बताना होता है कि वो सतलज रिवर को किस तरीके से कंट्रोल कर रहा है, किस तरीके से ऑपरेट कर रहा है। देखिए जो मैं आपको बता रही थी, ये जो प्रोफेसर हैं उन्होंने ये पूरा एक चार्ट बताया है और ये अनुमान लगाया है कि क्या चाइना पिछले 5 सालों से ये कर ही रहा है। सैटेलाइट डेटा बताता है शार्प डिक्रीज है 75% इन 5 ईयर्स। तो चाइना हैज डाइवर्टेड और ऑल्टर्ड द वाटर फ्लो। और दूसरी तरफ चाइना क्या कर रहा है, चाइना दूसरी तरफ पाकिस्तान में मोहम्मद डैम को कंस्ट्रक्ट कर रहा है। उसके लिए उसने जितने भी प्रोसेस होते हैं, रिसोर्सेज होते हैं, एक जगह पे इकट्ठे कर लिए हैं। और वो जो डैम जो थोड़ा सा वैसे भी लेट हो गया था उसका कंस्ट्रक्शन, लेकिन जब से भारत ने ये इंडस ट्रीटी पे अपना पूरा मामला रोका है, जो पाकिस्तान का पानी रोक दिया, उसके बाद चाइना ये कर रहा है भाई पाकिस्तान की मदद कर रहा है। एक तरफ तो अगर हम वो रिपोर्ट, वो सैटेलाइट डेटा पे बिलीव कर भी लेते हैं, तो एक तरफ भारत का पानी रोक रहा है, दूसरी तरफ पाकिस्तान को जल संकट से निकालने की कोशिश कर रहा है। और देखिए ये लार्ज स्केल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है। इसके बारे में अगर मैं आपको डिटेल में बताती हूँ कि चाइना पाकिस्तान की इतनी मदद कर रहा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जो है पाकिस्तान में उसको बढ़ा रहा है। एक तरफ तो ये जो मैंने आपको डैम प्रोजेक्ट के बारे में बताया, दूसरा देखिए चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, उस पर लगातार काम चल रहा है और इससे पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा मदद मिलने वाली है। और जो ये डैम हम बात कर रहे हैं उसमें ऑलरेडी इन्होंने कंक्रीट फिलिंग चालू कर दी है, कंस्ट्रक्शन वर्क चालू हो गया है। और ये सिर्फ एक प्रोजेक्ट नहीं है,
ऐसे कई सारे प्रोजेक्ट्स हैं जिसको चीन ने वापस से शुरू कर दिया है। सबसे पहले आप ये मोहम्मद डैम प्रोजेक्ट के बारे में जान लीजिए कि ये स्वॉट रिवर पे कंस्ट्रक्ट हो रहा है और ये जो रिवर है वो हिंदू कुश माउंटेन से ओरिजिनेट होती है और फिर बाद में ये इंडस में मिल जाती है। अब भाई पाकिस्तान के लिए क्या सिग्निफिकेंस है, तो अगर आप देखेंगे कि जब ये पूरा प्रोजेक्ट बन जाता है, जिसने चीन ने अब तेज़ी दिखा दी, अब वो बनने ही वाला है, तो ये लगभग 3000 गीगावाट आवर्स की पावर हर साल जनरेट करेगी। और एक डेटा ये भी बता रहा है कि 300 मिलियन गैलन्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर कहाँ पहुँचेगा, पेशावर में, जो कि खैबर पख्तूनवा की ये कैपिटल है। तो देखिए ये कहीं ना कहीं ये भारत के खिलाफ एक पूरी स्ट्रैटेजी है, पाकिस्तान को जल संकट से निकालने की स्ट्रैटेजी है। और यही हम इधर बता रहे हैं कि कैसे चाइना ने खुद इस बात को माना है और चाइना की मीडिया खुद बताती है कि हमारे लिए बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। आप देखेंगे चाइना एनर्जी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन इस पूरे प्रोजेक्ट को बना रही है और इससे कैसे दो काम इन्होंने कर लिए हैं। और ये खुद ये बोलते हैं कि नेशनल सिक्योरिटी के लिहाज से, पावर सोर्स के लिहाज से और पाकिस्तान को वाटर फ्रीडम गारंटी चाइना देगा। आप सोचिए कि कितना डायरेक्ट वे में चाइना इस पूरे प्रोसेस में खेल रहा है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे, जो मैं आपको बता रही हूँ कि सिर्फ ये एक प्रोजेक्ट नहीं है, इनफैक्ट और बड़े वाटर प्रोजेक्ट्स हैं जैसे कि डियामर बाशा डैम, ये एक तरीके से चाइना का आप देख लीजिए 3 जॉर्जेस प्रोजेक्ट के नाम से जाना जाता है। और एक और प्लान हो रहा है जिसका नाम है कालाबाग डैम, और इसमें भी प्रोग्रेस देखने को मिली है। अगर ये सब सक्सेसफुल हो जाते हैं तो जो भारत ने पानी रोका है, शायद कल को पाकिस्तान को उस पानी की ज़रूरत ही ना पड़े, क्योंकि जो हमने पानी रोका है उससे 80% पाकिस्तान में जितनी भी ज़रूरतें हैं वो पूरी हो रही थी। और अब पाकिस्तान संकट में, लेकिन चीन आ गया है। चीन कैसे पाकिस्तान का जल संकट खत्म कर रहा है, चीन लगातार पाक के प्रोजेक्ट फंड कर रहा है। भारत का सैटेलाइट डेटा भी शेयर किया था। ये जो पूरा टेंशन हुई थी भारत पाकिस्तान के बीच में, हमारा डेटा शेयर किया गया था, फिर हथियार दिए गए थे, उनको बोला गया था पाकिस्तान को कि आप अपना कैसे सिस्टम, पूरा डिफेंस सिस्टम इधर से उधर करो ताकि आप उनके हमलों से बच पाओ। तुर्की और बांग्लादेश के साथ मिलकर भी काम जारी है। तुर्की बांग्लादेश के साथ मिलकर, और ये पूरा बांग्लादेश में चल रहा है, ये लोग सोच रहे हैं और म्यांमार का थोड़ा हिस्सा ले लेंगे, भारत का थोड़ा हिस्सा ले लेंगे और फिर ग्रेटर बांग्लादेश बनाएंगे। इस तरीके से इन लोगों की प्लानिंग चल रही है और वहाँ के युवाओं को इस तरीके से भड़काया जा रहा है। अब दूसरा आ जाइए, हम बात कर रहे थे चिकन नेक की। तो सबसे पहले तो मैं आपको पहले भी ये बता चुकी हूँ कि कैसे यहाँ पर अगर हम देखते हैं, ये जो आपको छोटा सा इलाका दिखता है जिसको हमने इधर जूम कर रखा है, इस इलाकों को कहते हैं चिकन नेक, जो कि हमारे ईस्टर्न राज्यों में है। अच्छा, अब जो ये 22 किलोमीटर का इतना सा हिस्सा है, ये क्रूशल पॉइंट है जो कि भारत का जो मेनलैंड है और भारत की ये जो 7 सिस्टर्स हैं, जो हमारा पूरा ईस्टर्न इलाका है, उसको सेपरेट करता है। और क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखेंगे ये बांग्लादेश है और ये लाल मोनीहाट एयरबेस है जिसको चाइना वापस से एक्टिव कर रहा है बांग्लादेश में। तो इससे क्या होगा, चाइना हमारे पूरा ये जो पूर्वोत्तर इलाका है इस पे एक तो नज़र रख सकता है, और वो बार बार ये धमकियां दे चुका है, यानी उनकी जितनी भी रिपोर्ट्स है बार बार धमकियां दे चुका है कि अगर ये एयरबेस एक्टिव हो जाता है तो इस एयरबेस को चीन और पाकिस्तान इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये जो हमारा सिलीगुड़ी कॉरिडोर है यानी चिकन नेक है, उससे सिर्फ 135 किलोमीटर्स दूर है। तो ये भारत के लिए खतरे की बात है कि किस तरीके से चाइना इस पूरे के पूरे इलाके में अपना दबदबा कायम कर सकता है और भारत के पूर्वोत्तर राज्यों पे एक तरीके से नज़र रख सकता है। तो अगर आप इसको इधर देख लेते हैं, ये बांग्लादेश है, ये इंडिया है और वो छोटा सा इलाका है चिकन नेक। अब आप आगे बढ़िए, सिलीगुड़ी कॉरिडोर और उसके बारे में मैं आपको बता रही थी। और क्योंकि जो मोहम्मद यूनुस है खुद बहुत बार बोल चुके हैं, यूनुस रेफर टू इंडियाज नॉर्थ ईस्ट एज लैंड ब्लॉक, यानी नॉर्थ ईस्ट को यूनुस ये बता रहे हैं कि पूरी तरीके से लैंड ब्लॉक है। अगर हम चाहें तो मिलकर कहीं ना कहीं जो एजेंडा है इनका उसको अलग करने का वो हम कर सकते हैं। तो देखिए, इंडियाज़ का जो मेनलैंड है वो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट जितनी भी असम है, अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है, मणिपुर है, मिजोरम है, त्रिपुरा है, मेघालय है, इन सब से जुड़ा हुआ है। और इसी तरीके की धमकियाँ बार बार चीन से, बांग्लादेश से आती रहती है। खैर, अभी आपको ये भी पता होगा कि यूनुस और जो अभी बांग्लादेश में चल रहा है, कैसे सेना और सरकार के बीच में रेजिग्नेशन की बात हुई यूनुस की, और अब तो उधर लगभग आप यही मान लीजिए कि सेना पूरी टेक ओवर करने वाली है। तो इसी का हमला करते हुए जो हिमंत बिस्वा शर्मा है वो ये कहते हैं कि अगर ये कह रहा है बांग्लादेश कि हमारे पास यानी इंडिया का एक चिकन नेक है, तो बांग्लादेश में भी 2 चिकन नेक हैं। और ये कहाँ कहाँ पर है
देखिए कैसे बांग्लादेश अगर इंडिया के कॉरिडोर को टारगेट करता है तो फिर हम भी कर सकते हैं। अब मैं आपको वो नक्शा दिखा देती हूँ। तो हेमंत बिस्वा शर्मा बता रहे हैं कि देखिए एक आपको ये बांग्लादेश का मैप है, अगर आप ये मेघालय की बॉर्डर पे देखते हैं, ये एक चिकन नेक है रंगपुर में और ये दूसरा है यहाँ पर चिकन नेक त्रिपुरा की बॉर्डर के पास में। तो हेमंत बिस्वा शर्मा ये कह रहे हैं कि अगर बांग्लादेश सोचता है कि वो भारत के चिकन नेक पे यानी कि यहाँ पर हमला कर सकता है तो हम भी यहाँ पर हमला कर सकते हैं और वो सावधान रहे। खैर ये तो हुई। अब मैंने आपको धीरे धीरे बता दिया कि कैसे चाइना, बांग्लादेश और पाकिस्तान तीनों एक साथ हो गए हैं और भारत के खिलाफ लगातार नए एजेंडा, नए प्लान बना रहे हैं। इसी बीच में चाइना ने क्या किया, रशिया को फटकार लगा दी और ये कहा है, ये यूरेशियन टाइम्स की मैं आपको खबर बता रही हूँ, मॉस्को शेमफुल रोल इन इंडिया पाकिस्तान वॉर व्हेन चाइना लिम्बास्टेड रशिया फॉर एडिंग इंडिया व्हाइल स्टेइंग न्यूट्रल इन ऑल कॉन्फ्लिक्ट्स। यानी चीन रशिया को ये कह रहा है कि भाई तुम सारे कॉन्फ्लिक्ट्स में तो न्यूट्रल रहते हो, लेकिन जब भारत की बात आती है, जब भारत पाकिस्तान के बीच में हुआ तब तुमने भारत की साइड ले ली। और आपको पता है जो हमारा डिफेंस सिस्टम है S-400 वो हमने रशिया से ही लिया है। तो एक तरीके से देखा जाए कि पाकिस्तान की मदद चीन कर रहा है और जो अगर हम जितने भी हथियारों के मामले में डिफेंस सिस्टम, तो हमारा रशिया से बहुत ही क्लोज कनेक्शन है। लेकिन फिर सवाल ये भी उठता है कि क्या भारत पूरी तरीके से रूस पर निर्भर हो सकता है कि नहीं। उसका जवाब मैं आपको दे देती हूँ और उससे पहले आप ये खबर देखिए। रशिया अश्योर्ड फुल सपोर्ट टू इंडिया इन इट्स फाइट अगेंस्ट मैनिफेस्टेशंस ऑफ टेररिज्म सेज MOS डिफेंस। यानी जब ये पहलगाम हमला हुआ, जब ये टेंशंस बढ़ी, तभी भी रशिया ने पूरी तरीके से भारत को सपोर्ट किया और बोला कि टेररिज्म की इस लड़ाई में हम भारत के साथ खड़े हुए हैं। इंडिया पाकिस्तान क्लैश फार फ्रॉम न्यूट्रल, रशिया एंड चाइना स्टेप्स इन विद आर्म्स। ये वही बात मैं आपको बता रही थी कि भाई पाकिस्तान की साइड तो चाइना ले लेता है और कहीं ना कहीं लोग ये भी कयास लगा रहे हैं कि रशिया भी अब भारत पाकिस्तान के मामले में न्यूट्रल नहीं है। लेकिन मैं आपको इसी बीच में एक बात बता देना चाहती हूँ कि जब ये टेंशंस बढ़ने लगी थी तो रशिया ने एक चीज बोली थी और वो चीज क्या थी, रशिया ने ये कहा कि भाई पॉलिटिकल सेटलमेंट के लिए हम दोनों पक्षों को ये कहते हैं कि वो आगे आए। हम चाहते हैं कि अगर रशिया को कोई ऐसा रोल है जिसमें रशिया मध्यस्थता कर सके तो हम खुश होंगे। लेकिन रशिया को भी पता है कि दिल्ली ने हमेशा ये जो थर्ड पार्टी मीडिएशन है उसको कैंसिल किया है, हमें नहीं चाहिए कोई इन्वॉल्वमेंट। और कश्मीर के मुद्दे पे भी हम बिल्कुल क्लियर हैं कि ये बायलैटरल इशू है, इसमें कोई भी नहीं घुसेगा। ट्रम्प बार बार घुसने की कोशिश करते हैं और अगर कोई घुसता है, थर्ड पार्टी मीडिएशन होता है, तो ये पाकिस्तान को बड़ा मजा आएगा क्योंकि पाकिस्तान तो चाहता ही ये है कि बायलैटरल नहीं रहे, दूसरे जितने भी देश हैं वो इसमें मध्यस्थता करें और मेनली अमेरिका करे। इस्लामाबाद हैव एक्सपेंडेड देयर एरियाज एंड लेवल्स ऑफ कोऑपरेशन ओवर द लास्ट, यानी अगर आप मॉस्को और इस्लामाबाद की बात करते हैं, इन दोनों ने पिछले कुछ समय से अपने रिश्ते बेहतर किए हैं। तो आप ये कहें कि रशिया का पूरी तरीके से पाकिस्तान को कंट्रोल है और पाकिस्तान पे वो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के लिए प्रेशर बना सकता है, तो अब ऐसा नहीं हो सकता है। तो इसका कंक्लूजन ये है कि पूरी तरीके से भारत रशिया पे निर्भर नहीं हो सकता है। अब देखिए जो ग्लोबल पॉलिटिक्स हैं, पॉलिसीज़ हैं, एजेंडाज हैं, वो आप देखते हैं कि हर दिन कैसे एक नया एजेंडा सामने आ जाता है। और क्योंकि अभी भारत पाकिस्तान के बीच में टेंशन चल रहा है, तो अभी भारत को सबसे ज़्यादा ज़रूरी है सतर्क रहना, क्योंकि हमारे तीनों पड़ोसी मुल्क कहीं ना कहीं बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी रच रहे हैं हमारे खिलाफ। तो ऑब्वियसली हमारी जितनी भी सेना है, सरकार है, वो अलर्ट है, लेकिन आपको और हमको भी ये जो इन्फॉर्मेशन की वॉर है उसमें भी अलर्ट रहना पड़ेगा। कोई भी फेक खबर को आपको बिलीव नहीं करना है, फैक्ट्स एंड फिगर्स पे बात चलनी है। तो देखिए यही सब था, कैसे चीन लगातार एजेंडा पाक के साथ मिलकर भारत के खिलाफ चला रहा है। अब आगे क्या होगा ये तो वक्त बताएगा। आप रिमझिम के 5 पॉइंट्स देख रहे थे, मेरा नाम रिमझिम जेठानी है, आपसे फिर मुलाकात होगी।